नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग क्लासेज में। आज हम किरण पब्लिकेशन के बिहार एसएससी के मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले हम एक प्रैक्टिस सेट करा सकते हैं जो चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट को जाकर वीडियो देख सकते हैं वहाँ से। चलिए आज के हम प्रैक्टिस से 2 लेके आए हैं, जिसमें इसमें हम जीके जीएस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसको हम आपको कवर करा देंगे। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके और आप वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यवहारिक समिति के व्यवस्थापक के पहले अध्यक्ष थे? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हो जाएगा। 2 इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए किसे विदेश में भेजा? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी संघमित्रा को विदेश में भेजा था। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चौथ क्या था? तो चौथ क्या था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति था। 4 इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी जयप्रकाश नारायण ने रखा था। ए इजे करेक्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता थे। तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। ये 2 इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वारा भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों क्या होती है जो घटना घट जाती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीचे करेक्ट हो जाएगा, यानी सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में वो होते हैं। 3 नीचे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीचे करेक्ट हो जाएगा, यानी उर्दू हो जाएगा। प्रथम भाषा क्या है? तो हिंदी हो जाएगा। सॉरी गलत हो गया, 1 मिनट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। सही है, 3 है, उर्दू है। और प्रथम क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। सही बताए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किस सिख गुरु ने स्वयं की सच्चा बादशाह कहा था? तो किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होना है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इजे करेक्ट, यानी गुरु हरगोविंद ने कहा अपना सच्चा बादशाह कहा था। 2 इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? तो वेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी मुंगेर में पाए जाते हैं, मुंगेर जिला में। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 500 है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। भारत में अत्यंत दीर्घ दिन डैश को होता है, तो किस दिन बड़ा दिन होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीचे करेक्ट, यानी 21 जून को दीर्घ दिन होता है। 3 नीचे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो किस जगह पर अनुमति दी गई थी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी कासिम बाजार हो जाएगा। 2 इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। दीव एक द्वीप है, तो दीव एक द्वीप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए आप लोग। तो दीव एक द्वीप है, तो क्या है? तो गुजरात से हटकर है। क्या है? तो गुजरात से हटकर है। 3 नीचे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूवध है? वह कौन सा सागर है जो भूवध है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करो बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी अरल सागर हो जाएगा। 4 इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर पाया जाता है? तो किस नदी पर पाया जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीचे करेक्ट हो जाएगा, यानी कावेरी नदी पर पाया जाता है। चलिए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीचे करेक्ट, यानी भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 3 नीचे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मातरम को डैश ने लिखा है? तो भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीचे करेक्ट हो जाएगा, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। 3 नीचे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। प्राचीनतम राष्ट्रीय एयरलाइन है, तो प्राचीनतम यानी सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कौन सा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नीचे करेक्ट हो जाएगा, यानी डच KLM। 1 नीचे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है? तो किसने किया चित्रित कलाकृत हंस दमयंती को? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट कर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी राजा रवि वर्मा ने किया है। 2 इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? तो हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इजे करेक्ट, यानी 1968 में हिंदी फिल्म हेमा मालिनी की आई थी। 4 इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने का ऑप्शन नंबर 4 इसे करेक्ट हो जाएगा, यानी विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने इसको लिखा है रघुपति राघव राजा राम को। 4 इसे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। भारत में डैश में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्निर्माण कर किया गया था। तो कब किया गया था?
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी 1957 में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगाइए। तो कौन सा नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सुई सीनी हो जाएगा, सुई सीनी हो जाएगा, 4 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 24 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष डैश है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, यानी बट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होता है? तो बट हो जाएगा, 3 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसने 1506 ईस्वी में नई आगरा बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो कौन ऐसा राजा था जो 1506 में आगरा को बसाया और अपनी राजधानी बनाया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा, यानी ग्राम ब्लॉक और जिला, ग्राम ब्लॉक और जिला हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी हरिकोटा। हरिकोटा कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीचे करेक्ट, अभिनव बिंद्रा हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार ने कितने जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया है? तो बिहार ने कितने जिलों में साक्षरता अभियान पूरा कर लिया है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कैसे लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, यानी 24 जिलों में क्या किया है? साक्षरता अभियान पूरा कर लिया है, 2 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? तो काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, यानी विरोध दर्शाता है, विरोध दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन कहाँ स्थित है? तो चलिए स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन कहाँ स्थित है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीचे करेक्ट, यानी बेंगलुरु में है, बेंगलुरु हो जाएगा, 3 नीचे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, मंदी की परिभाषा क्या है? तो मंदी की परिभाषा को कैसे दर्शाया जाता है, जल्दी से बताइए कमेंट कर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं 4 में क्या है। तो उपयुक्त सभी विकल्प क्या है? तो सही है, उपयुक्त सभी विषय विकल्प क्या है? सही है, 4 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरुणाचल प्रदेश पर किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है? तो अरुणाचल प्रदेश पर किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कैसे लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी गुवाहाटी का अधिकार है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है?
तो अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कैंसिल लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीजिए करेक्ट हो जाएगा, यानी मनेर में है, मनेर में। ए कीजिए करेक्ट हो जाएगा, मनेर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? तो महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35 कैंसिल लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीजिए करेक्ट, यानी महाबलेश्वर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, जो मुंबई की राजधानी पड़ती है महाराष्ट्र। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो किसमें राज्यसभा की भूमिका नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 36 कैंसिल लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में। 2 इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, डेमोक्रेसी शब्द किसी भाषा में उत्पन्न हुआ है? वह सही विकल्प चुने। डेमोक्रेसी किस भाषा में उत्पन्न हुआ है, वह कौन सा भाषा है, उसको विकल्प में से चुनना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इजे करेक्ट, यानी ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा का 4 इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन चुने। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है? 4 में से बताइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 गलत हैं। यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई थी। यही एक गलत है, बाकी सब क्या है? 3 को सही है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोपालगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीजिए करेक्ट, यानी सोरा उत्पादन के लिए क्या है? गोपालगंज प्रसिद्ध है सोरा उत्पादन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या होना। चलिए आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। 4 इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था? तो राष्ट्रगीत सबसे पहले कब गाया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीजिए करेक्ट, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता की सभा में 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले गाया गया था। ए कीजिए करेक्ट हो जाए। कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसी समय 27 दिसंबर 1911 में राष्ट्रगान को सबसे पहले गाया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग सिविल सेवा को चुनते हैं, कि लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, कि लोग देश की नीति निर्माण का कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, कि सरकारी पदाधिकारी विभिन्न नियुक्ति के विषय में लोगों से परामर्श करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर लगाइए जल्दी से, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 नीचे करेक्ट हो जाएगा, यानी लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। 3 नीचे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट, यानी कहाँ है? तो पणजी जो गोवा की राजधानी है, पणजी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जिम्मेदारी उन्मूलन कानून बना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर लगाइए।
तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीजिए, करेक्ट हो जाएगा, यानी बिहार हो जाएगा। तो देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो बिहार में बना, ए कीजिए, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की है? तो भारत की राष्ट्रीय गीत की रचना कौन किया है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कैंसिल लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। 2 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 तक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी, जैसे किससे उसकी पहचान थी और किस नाम से उसको जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, यानी शांति दूत के नाम से भी इनको जाना जाता है। 2 इज करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, मैग्सेस वार्ड रमन मैग्सेस के नाम से प्रचलित है। वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी मशहूर थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर लगाइए, वह किसमें प्रमुख थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए कीजिए, करेक्ट हो जाएगा, यानी फिलीपींस के प्रमुख थे। ए कीजिए, करेक्ट हो जाएगा। ए कीजिए, करेक्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है। तो बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किस में किया है, किस पुस्तक में किया है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का क्या होने वाला है आंसर? तो ए कीजिए, करेक्ट है, यानी तुजुक ई बाबरी में किया है। तुजुक ए बाबरी में किया, ए कीजिए, करेक्ट हो जाएगा, ए कीजिए, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार में तेल शोधा कारखाना स्थित है। तो बिहार में तेल शोधा कारखाना कहाँ स्थित है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, यानी बरौनी में है। 4 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 50 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कैंसिल लगाइए जल्दी से। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कीजिए, करेक्ट, यानी कोलकाता में है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी पड़ती है। 1 कीजिए, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, विज्ञान के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद इससे पहले हम जीके जीएस का क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन देख लिए हैं, अब जीएस का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए 51 नंबर है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो कितनी ऊंचाई होती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कैंसिल लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कीजिए, करेक्ट, यानी 36,000 किमी होता है। 1 कीजिए, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है। तो किस जगह पे है इसको उपयोग किया जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कैंसिल लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कीजिए, करेक्ट हो जाएगा, यानी नौ संचालन के रूप में उपयोग किया जाता है। 1 कीजिए, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान कैसा हो जाता है? तो जी का मान कैसा हो जाता है, घटता है कि बढ़ता है, कि इनमें से कोई नहीं, कि स्थिर रहता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 नीचे करेक्ट हो जाएगा, यानी बढ़ता है। जी का मान क्या करता है? तो बढ़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर है? तो ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर है? आवृत्ति पर है, कि तीव्रता पर है, कि वेग पर, कि आयाम पर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताइए।
तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीजिए करेक्ट, यानी आवृत्ति पर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रत्यक्ष संपर्क के लिए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीजिए करेक्ट, यानी सुदूर संवेदन सेंसिंग हो जाएगा। ए कीजिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो ENT डॉक्टरों द्वारा जो उपयोग किया जाता है वह किस प्रकार का होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है कि समतल की समतल उत्तल होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जो होगा ऑप्शन नंबर ए कीजिए करेक्ट, यानी उत्तल अवतल होता है। ए कीजिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, यानी विद्युत ऊर्जा होता है। विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, 2 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 58 देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डायडैश की उपस्थिति में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसके उपस्थिति में होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कैसे लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। 4 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, लोहा इससे निकाला जाता है। तो लोहा किससे निकाला जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, यानी हेमेटाइट से क्या किया जाता है? लोहा को निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त किया जाता है? तना की छाल की जड़ की फल में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, यानी छाल से क्या किया जाता है? दालचीनी प्राप्त किया जाता है। 2 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से खादों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है? तो किसे खादों का समूह से जड़ से प्राप्त किया जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, यानी मूली, सलजम, इसको टर्निप कहा जाता है और गाजर से किया जाता है। 4 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, न्यूमैटोफोरस का क्या कार्य होता है? तो न्यूमैटोफोरस का कार्य क्या होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कैंसिल करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होना ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। 2 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को डैश मिलाकर दूर किया जाता है। तो जब पानी में दुर्गंध आता है तो वो कौन सी चीज मिलाई जाती है जो दुर्गंध को हटा देता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सक्रिय चारकोल को मिलाया जाता है जब पानी दुर्गंध हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुग्धता किसके बनाने से दिखाई देता है? तो चूना पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुग्धता किसके कारण दिखाई देता है? किसके बनने से दिखाई देता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कैंसिल करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट 3 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो दांत और हड्डियां किससे मजबूत होती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कैंसिल लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यानी कैल्शियम से क्या हो जाता है? दांत और हड्डियां मजबूत होती है। 1 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, एड्स के विषाणु किसके नष्ट कर देते हैं? तो एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं?
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कैंसिल लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीजिए करेक्ट, यानी लिम्फोसाइट को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ए कीजिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। तो पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है, किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 कैंसिल करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, यानी विषाणु हो जाएगा। विषाणु के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है सूची 1 के कीट रोगवाहकों को सूची 2 के में दिए गए संचालित रोगों से सही जोड़ा को मिलान करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कैंसिल लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। 4 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे लीजिएगा। ऐसा ही हम डेली एक प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का पूरे 30 प्रैक्टिस सेट करा देंगे। चलिए जय हिंद दोस्तों।